उस समय तो जयकारा नीतीश कुमार जी का आप लगा रहे थे। इसका मतलब परिस्थिति के अनुसार आप अपराध की व्याख्या करते हैं, जो कृत कार्रवाई है उसको छिपा लेते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर आईएएस अधिकारियों के भरोसे आप सरकार चला रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी रिटायर अगर हैं तो नीतीश कुमार जी का यूएसपी है ना कि आज मेरीन ड्राइव में लालू जी के खटाल का गाय नहीं घूमता है, वहां आम आदमी जाते हैं। पहले के दौर में आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई नहीं होती थी, सक्षम एफआईआर नहीं होता था, नरसंहार भी अगर होते थे तो उसमें पुलिस एफआईआर होता था, किसी को हिम्मत नहीं था। लेकिन आज बदलते दौर में लोग एफआईआर भी करते हैं, कार्रवाई भी होती है। बिहार में लगातार जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के बाद सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन वाली इमेज पे है और हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। नीरज जी, जो आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं, कल मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, आज लगातार जो सारण और बाकी जगह पे घटनाएं हो रही हैं, सीधे सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार का जो सुशासन वाला यूएसपी था, क्या वो अब खत्म हो रहा है? देखिए, सुशासन का मतलब ही साफ तौर पर होता है कि तंत्र को ठीक किया जाना है। पहले के दौर में आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई नहीं होती थी, सक्षम एफआईआर नहीं होता था, नरसंहार भी अगर होते थे तो उसमें पुलिस एफआईआर होता था, किसी को हिम्मत नहीं था। लेकिन आज बदलते दौर में लोग एफआईआर भी करते हैं, कार्रवाई भी होती है। आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई लगातार क्रम जारी है और ऐसी स्थिति में एक राजनीतिक खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिहार की जनता को इस बात का एहसास है कि गुंडा अपराधी अगर लंपटाई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन घटनाएं हो रही हैं, इससे आप मुंह हकीकत से मोड़ नहीं सकते। और सवाल भी उठ रहा है कि जो नीतीश कुमार 2005 में आए थे, तो जिस तरह उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस किया, क्या वाकई नीतीश कुमार थक गए हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव तो यही कह रहे हैं। 2005 से 2010 का जो टेन्योर था, उस दौर में चूंकि नरसंहार के दौर से बिहार निकला था, तो लोगों को जब यह एहसास हुआ कि पंचायती राज का आरक्षण और कानून का राज के माध्यम से समाज में अमन चैन हो गया, तो लोगों को सुकून होने लगा। आज भी वही सुकून है, गांव से निकलने में किसी को डर नहीं लगता है, रात में भी अपने माँ पिता बीमार है तो उनको लेके निकलता है। लेकिन आपराधिक घटनाओं के आधार पर, भाई घटना तो हुई है, इससे कोई इनकार नहीं करता है, कार्रवाई भी हुई है, यह भी सच है। लेकिन लोग आपराधिक घटनाओं के आधार पर, और माननीय तेजस्वी यादव जी से मेरा सवाल है कि जब आप महागठबंधन में थे 21 महीना और 17 महीना, तो 8,853 हत्या हुई थी, उस समय भी कार्रवाई हुई थी, तो उस समय आपका जुबान में हलंत लग गया था, क्यों नहीं बोलते थे, ट्वीट क्यों नहीं करते थे? तो सत्ता भोग रहे थे उस समय। जिस समय राजवल्लभ यादव जेल जा रहे थे, शहाबुद्दीन जेल गए, उस समय तो जयकारा नीतीश कुमार जी का आप लगा रहे थे। इसका मतलब परिस्थिति के अनुसार आप अपराध की व्याख्या करते हैं, जो कृत कार्रवाई है उसको छिपा लेते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर आईएएस अधिकारियों के भरोसे आप सरकार चला रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी रिटायर अगर हैं तो नीतीश कुमार जी का यूएसपी है ना कि आज मेरीन ड्राइव में लालू जी के खटाल का गाय नहीं घूमता है, वहां आम आदमी जाते हैं पटना के मेरीन ड्राइव पर, और सड़कों पर लोग घूमते हैं। और रिटायर आईएएस पदाधिकारी जो बार बार बोलते हैं, तो आप जब सरकार में थे उस समय भी थे, तो उस समय क्यों नहीं आपकी जुबान खुली थी? और तेजस्वी यादव को क्या चिंता इस बात की है? अरे मुकेश सहनी जी उनके सहयोगी रहे, उनके पिता की दुखद मौत हो गई, मर्मांतक घटना है, पीड़ाजनक घटना है, पुलिस अनुसंधान अंतिम दौर में है। 14 घंटा के बाद इनका ट्वीट आता है, इनको पीड़ा एहसास होता है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की दुखद हत्या कर दी गई। और इस बीच में देश के विभिन्न राजनेता, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सहित केंद्रीय गृह मंत्री सहित तमाम लोग अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार के राजकुमार लापता हैं, पता नहीं है। 14 घंटा के बाद एक अति पिछड़ा के पिता का अगर हत्या हो गया तो इनको एहसास 14 घंटा के बाद होता है। चलिए, तो जेडीयू एक तरफ जहां सरकार के बचाव में है, वहीं सवाल तेजस्वी यादव पर भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर जब मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई तो घंटों बाद उनकी नींद क्यों खुली। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशि भूषण।